जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आज जो कि आपको पता है कि आज 22 अगस्त 2025 है और आज दोस्तों था एसए का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर। और दोस्तों आज के यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पेपर में टोटल दोस्तों जो एसए यानी कि जिसको निबंध कहते हैं, निबंध का मतलब होता है निर्बाध निर्बाध रूप से जो है आप लिखें, टॉपिक के जो है दूर न जाएं, टॉपिक के ही जो है पॉइंट पे बने रहें और उसको मल्टीपल डायमेंशन में जो है आप कितना जो है खंगार पाते हो टॉपिक के मद्देनज़र रहते हुए, ये दोस्तों आपकी निबंध यानी कि निर्बाध लिखने की क्षमता के बारे में जो है पता चलता है। और आज दोस्तों जो है 8 क्वेश्चन, जैसा कि इसमें कोई नई बात है नहीं ठीक है, 8 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन दोस्तों जो है इधर सेक्शन ए से पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन जो है आपके सेक्शन बी से पूछे जाते हैं। और आज भी वही सेम पैटर्न, सेम परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जो है बना करके यूपीएससी रखे हुए है। और चलिए जो है इस लेक्चर को दोस्तों स्टार्ट करें। उससे पहले जो है थोड़ा सा जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडब्ल्यू से जो है अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है हमारा पीडब्ल्यू में डिस्काउंट कूपन कोड 6393 AEIE ये जो है लगाना ना भूलें, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर अगर आप हमारे ज्वाइन कर लेंगे तो IAS एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपसे हमसे जो है आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी और आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, बस इतना सा मेरा काम था। तो चलिए दोस्तों आज के पेपर पे जो है थोड़ा सा नज़र पहले डालते हैं और फिर जो है देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें सॉल्व होंगी। और ये देखते हैं कि यूपीएससी ने, जो कि देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करके गए होते, मैंने क्या कहा, पीवाईक्यू यूपीएससी के जस्ट आपको सॉल्व करना था, उसके अलावा कुछ नहीं करना था। लगभग आप मान के चलिए कि आपका पेपर बहुत धूम धड़क्के से एकदम बढ़िया से होकर के जाता। इवन हम कहते बहुत दूर ना जाओ, पिछले वाले पेपर सॉल्व कर लो, अभी 2024 वाला एक क्वेश्चन आपका फंस जाता। और लिखने ही कितने हैं इसमें, 8 क्वेश्चन में से 2 ही तो लिखने हैं, तो एक तो क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो गया पिछले वाले से। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं कहीं ना क्या कभी चाह रहा है। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं तो ये चैनल पे जो है आपको 700 तक लेक्चर जो है मैं देने बहुत जल्दी 700 लेक्चर होने वाले हैं। और साथ ही में मैं यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि यहाँ पे फालतू का कंटेंट नहीं यूपीएससी का बनता है, कायदे का कंटेंट बनता है। दूसरी चीज़ मैं अकेला हूँ। तीसरी चीज़ PSIR ऑप्शनल अगर आपका है तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट किफ़ायती बेहतरीन नहीं मिलेगा, फालतू का यहाँ पर डब्बा खोला गिरी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन था, सत्य कोई रंग नहीं जानता है, यानी कि ट्रुथ नोज नो कलर। अब यहाँ पे जो है कितनी अच्छी बात कही है कि सत्य का कोई कलर ही नहीं होता है, या ऐसे कह लीजिए कि सत्य किसी भी कलर में ढल सकता है। ठीक है, यानी कि सत्य का कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, कोई जो है सत्य का एक ऐसा मतलब कहने का तात्पर्य आप ये समझिए, जब सत्य का कोई कलर नहीं होता है यानी कि सत्य को आप मतलब अगर अंदरूनी रूप से अगर देखा जाए तो आप इसको थोड़ा सा ये समझें कि सत्य का जब कोई कलर ही नहीं है यानी कि सत्य को कोई जान ही नहीं पाता है। हाँ, सही तो बात है। यानी कि सत्य की खोज में आप निरंतर लगे रहते हो, आप कभी सत्य को जो है पा ही नहीं पाते हो, बिकॉज सत्य जो है वो रिलेटिव होता है। जैसे आपके लिए सत्य कुछ होगा, आप यहाँ पे जैनिज्म वाला गुजर सकते थे, सप्तभंगी न्याय, जिसमें जो है 7 प्रकार के सत्य को जो बताया जाता है कि एक ही चीज़ को 7 प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है, 7 प्रकार के ट्रुथ होते हैं। यानी कि सत्य जो है देखने वाले को नज़रों पर डिपेंड करता है, का तमाम फैक्टर होते हैं। ठीक है, जो आज सत्य है वो हो सकता है कल वो सत्य ना रहे। यानी कि सत्य जो है निरंतर बदलता रहता है, क्या ऐसा आप कह सकते हो? तो सत्य जो है वो दरअसल बदलता नहीं रहता है। ठीक है, और एग्जैक्ट सत्य तो कोई पता ही नहीं कर पाता है, अगर एग्जैक्ट पता कर लिया जाए तो शायद वो जो है ना बदले। ठीक है, लेकिन हम सब जो है अगर देखा जाए जिस सत्य को, यानी कि जैसे सुकरात के शब्दों में कह लो, ठीक है, तो सुकरात क्या कहता है, सुकरात कहता है कि जो है हम सब गलत सत्य को मान लेते हैं, सत्य समझ लेते हैं। जैसे वो जो है वो जो है प्लेटो जो नहीं, वो जो है एलिगोरी ऑफ केव, प्लेटो या शायद सुकरात ने दिया था, एलिगरी ऑफ केव, जिसमें वो कहता है कि कुछ लोग जो है केव में बंधे होते हैं। ठीक है, तो उनको जो है केव के अंदर जलने वाली जो गुफा के अंदर जलने वाली जो आग थी वही उनको सत्य लग रही थी। लेकिन जब उसमें से एक की जंजीर टूटती और वो बाहर जाके देखता जाकर तो उसे पता चलता है कि दुनिया तो कितनी सुंदर है। तो जब वो बाकी बचे हुए लोगों को जो है बाहर निकाल करके लाना चाहता है तो सभी लोग विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा खासा रही तो रहे हैं, अच्छे खासे बंधे तो हैं, अच्छी खासी दुनिया है तो गुफा के अंदर,
तो वो बाहर जाने का मना कर देते हैं। और यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वो सत्य जो है उसी जलती हुई आग को ही मान लेते हैं कि यही उजाले का कारण है, जबकि सत्य तो कुछ और है। यानी कि धूप से ही, सूर्य के प्रकाश से ही जो है दुनिया में सत्य होता है। यानी कि हम सब जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो कभी हम अपने ऊपर डाउट नहीं करते हैं, कभी हम अपने विचारों के ऊपर डाउट नहीं करते हैं। हम हमेशा जो है यही मान के चलते हैं कि सोशलिज्म इज़ द बेस्ट, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट, ये बेस्ट, वो बेस्ट। कभी जो है हम अपने जो विचार होते हैं, अपने जो विचारों के ऊपर जो है डाउट नहीं करते हैं, कभी जो है उनमें जो है एनालिटिकल पावर नहीं लगाते हैं, कभी जो है उन पे मतलब अगर बात किया जाए तो डायलेक्टिक्स उस पर नहीं करते हैं। ठीक है, और इसका सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तो वो है डिबेट, डिस्कशन। ठीक है, और नॉन वायलेंस के माध्यम से भी आप पहुंच सकते हो, क्योंकि जब आप किसी पे भी वायलेंस करते हो तो भी जो है आप सत्य से दूर भाग जाते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी को मारता पीटता हूं तो इसका मतलब है कि मैं अपने सत्य को जो है उसके ऊपर थोपना चाह रहा हूं, यानी कि तब आप कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए महात्मा गांधी ने लिखा था कि जो है माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, यानी कि जो है सत्य तक पहुंचने के लिए आपको नॉन वायलेंस की पॉलिसी को जो है अपनाना चाहिए। साथ ही में आपको अपने भी जो विचार हैं उस पर भी जो है डाउट करना चाहिए, जिसके लिए आपको डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स, और आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी में आज ये सभी जो है आधुनिक वैल्यू देखने को मिलते हैं, जिससे हम एक उचित सत्य तक जो है पहुंच सकते हैं। और जो है और इसको आप रूसों से भी कनेक्ट कर सकते हो कि जो है जनरल विल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जो है व्यक्ति को सत्य के लिए जो है फोर्स करना चाहिए, व्यक्ति को फ्री होने के लिए फोर्स होना चाहिए। और इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो सत्य का जो है कोई कलर जो है कोई जानता नहीं है। ठीक है, यानी कि सत्य तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम उसके नज़दीक तक तो जो है लगभग पहुंच सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि चलिए जो है अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। हमारा मैंने जो है थोड़ा सा चैट जीपीटी की भी इसमें हेल्प ले रखी है। हालांकि अभी तक मैं जो बोल रहा था वो चैट जीपीटी नहीं था, वो मैं ही जीपीटी था। ठीक है, अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या बताता है। तो इसका दोस्तों मैंने इस पर बोला, हमने कहा थोड़ा सा जो है इसका दो जरा आइडिया। तो इसने कहा है कि ट्रुथ इज एब्सोल्यूट, यानी कि ट्रुथ जो है एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब कि सत्य जो है वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट है, वो जो है किसी चीज़ से चिपका हुआ नहीं है। किसी चीज़ से चिपका हुआ का मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप सत्य में रेस ना देखें, नस्ल ना देखें, आप कास्ट में सत्य ना देखें, आप क्रीड में सत्य ना देखें, आप जेंडर में सत्य ना देखें, आप आइडियोलॉजी में सत्य ना देखें, क्योंकि ये सारे ही जो कलर हैं, कास्ट, क्रीड, जेंडर, आइडियोलॉजी, ये सबसे सत्य अलग है। समझ रहे हो? यानी कि अभी मैंने क्या कहा था, आइडियोलॉजी, आप सोशलिज्म के साथ चिपक जाते हो, आप कैपिटलिज्म के साथ चिपक जाते हो, आप जेंडर में से किसी भी जेंडर को जो है ज़्यादा तरजीह देने लगते हो, आप कहते हो यही ही सत्य है। ये आपकी मूर्खता है। आपने दरअसल जो है दूसरा पॉइंट अभी उठा करके देखा नहीं हो, आप जो है एकदम चिल्लाने लगे यही दिस इज राइट, दिस इज राइट। यानी कि ट्रुथ इज एब्सोल्यूट, एंड ट्रुथ की अगर बात की जाए तो ये जो है एब्सोल्यूट है, वो इन सबसे जो है ट्रांसेंड कर जाता है, वो इन सबके जो है परे है। ठीक है, और दरअसल अगर बात की जाए तो सत्य को जो है बताने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ जो है वो किसी आइडेंटिटी, किसी एक फर्जी आइडेंटिटी के साथ चिपका हुआ नहीं है। और इस प्रकार से अगर आप चाहो तो जो है डायमेंशन भी दे सकते हो फिलॉसफी में, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, जो सत्य है वही शिव है, शिव है जो वही सुंदर है। और साइंस में भी आप बता सकते हो लॉ ऑफ नेचर यूनिवर्सल। ठीक है, कि प्रकृति अगर बात की जाए तो प्रकृति में सारे नियम जो है वो, जैसे अगर बात की जाए चाहे आप यूनिवर्सल लॉ जो है उसके एग्जांपल दे सकते हो, जैसे जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो है आप साइंस के जितने भी लॉ होते हैं जो जिसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लगते हैं, जो सार्वत्रिक सिद्धांत है, या मान लीजिए जैसे G बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन kg स्क्वायर, ये सारे जितने भी लॉ हैं ये क्या कभी बदल जाते हैं? किसी टाइम एंड स्पेस में क्या बदल जाते हैं? मैं ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर बेसिकली अगर क्लासिकल फिजिक्स या साइंस में अगर आप बेसिकली बात करोगे तो ये सारे नियम जो है वो बदलते नहीं हैं। ठीक है, वो सारे ही जो है एकदम ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे बदल जाए। हाँ, बदलने का तरीका ये है कि अगर जो है उसकी सर्कमस्टेंसेस को अगर चेंज कर दोगे तो साइंस में नियम बदल सकता है, लेकिन जब तक आप सेम अगर जो है आप सैंपल ले रहे हो तो फिर जो है आपके नियम वो बदलेंगे नहीं। ये तो जो है आपको भली भांति पता है। और सोसाइटी में बात की जाए तो जस्टिस इज ब्लाइंड, यानी कि जो है न्याय अंधा होता है।
अब न्याय अंधा होता है, ठीक है, ये सोसाइटी में जो है कहा जाता है कि न्याय जो है वो अंधा होता है। और सीधी सी बात है कि जो है वो तो सबूत के आधार पे, प्रूफ के आधार पे काम किया जाएगा। और पॉलिटिक्स में भी अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सर्वोच्च माना जाता है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि जो है मतलब अब ये इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो सबको जो है आत्मसात करने की कोशिश करती हैं। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के साथ जो है ज़्यादा मतलब जो है एक व्यक्ति को ज़्यादा जो है आप पक्ष में चले जाओ, दूसरे के पक्ष में ना जाओ, तो सभी को चूँकि समेट रही हैं, यानी कि किसी एक के साथ चिपका हुआ आइडेंटिटी नहीं है सत्य का। तो इसका मतलब है कि सभी के साथ जो है मतलब ट्रुथ जो है, ट्रुथ मतलब बड़ा उसका मीनिंग है, ट्रुथ का जो है किसी मतलब अगर बात की जाए तो छोटी मोटी चीज़ों के साथ नहीं चिपकता है। जैसे गांधी जी का सत्य का मैं आपको बता ही चुका हूँ, नॉन वायलेंस। बुद्धा का धम्मा भी तो ट्रुथ की ही बात करता है। और मंडेला अगेंस्ट अपार्थाइड, जैसे जो है आप नेल्सन मंडेला की बात कर लो, तो जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है वो खड़े हुए और जो है जेल में गए। उसके बाद जो है फिर वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, भारत का जो है भारत रत्न भी जो है प्राप्त किया। तो ये एक बड़ी बात है कि जो है ट्रुथ का जो है कोई कलर नहीं होता है। जबकि रेसिज्म जो है नस्ल भेद एक प्रकार से चलाया जा रहा था साउथ अफ्रीका में, तो वो क्या था, वो एक कलर बेस्ड ही आइडेंटिटी के साथ ही तो भेदभाव किया जा रहा था। तो ट्रुथ का कोई कलर नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी जो है कई बार आपने देखा होगा, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप कोट कर सकते हो कि ये जो है कि मतलब जैसे मान लीजिए सबरीमाला केस है, ट्रिपल तलाक है, तो ये किसी ऐसा नहीं कि किसी मतलब ये जो ह्यूमन इक्वलिटी है, एक जो ह्यूमन वैल्यू है, उसको जो है पहले तरजीह दी गई, ह्यूमन राइट्स को पहले तरजीह दी गई। और ह्यूमन राइट्स किसी एक कलर, किसी एक कास्ट, किसी एक जेंडर, किसी एक आइडियोलॉजी, किसी एक इसके साथ चिपके हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो ब्रॉडर बेस्ड पे जो है काम करते हैं। अब जो है इसको काउंटर करने के, जैसे मान लीजिए आपने बकैती बहुत सारी लिख तो दी, ठीक है, ट्रुथ नो कलर, लेकिन जो ऐसा नहीं होता है कि जो है इसका हमेशा बेनिफिट ही हो। ट्रुथ को जो है डिस्टॉर्ट भी किया जा सकता है, जैसे प्रोपेगेंडा चला करके, ठीक है, जैसे मीडिया जो है अक्सर दिन भर जो है लेके एक बवाल पैदा बैठी रहती है, तो प्रोपेगेंडा चला करके भी जो है ट्रुथ को जो है डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। वो जैसे चाहे जो है वैसे जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, ठीक है, और चाहे किसी भी मुद्दे पे हो तो वही जो है गिने चुने कुछ जो है राजनीतिज्ञ बैठ करके जो है वहाँ पर बातें करते हैं, भले उन्हें जो है एशिया, आसियान और सार्क के बीच का डिफरेंस ना पता हो। तो बायस मीडिया, ठीक है, पॉलिटिक्स, ये सब जो है प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जो है ट्रुथ को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, सच्चाई की जो है गलत बात भी है। तो ये जो आपने काउंटर में लिख दिया, बस कंक्लूजन जो है आप वहाँ पे लिख दो कि ट्रुथ एज यूनिवर्सल बाइंडिंग फोर्स फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि ट्रुथ जो है कि यूनिवर्सल एक बाइंडिंग फोर्स है जो सभी को जो है ह्यूमैनिटी में बांधने का काम करती है। तो ये पहला आज का यूपीएससी का ऐसे ख़त्म हुआ है। दूसरा ऐसे पूछा था बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। अब ये क्यों पूछा गया, इंग्लिश में लेके क्या लिखा है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जा करके कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। ये क्यों पूछा, तो इसके पीछे पूछने के कारण मेनली ये रहा होगा, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले जो है ऑपरेशन सिंदूर देखा, जिसमें जो है भारत ने कोई मारा कुटाई वगैरह नहीं हुई, लेकिन हमने जो है पानी उसका रोक दिया, ठीक है, जब से पानी रुका तो तुरंत जो है वो सरेंडर हो गया। तो उसके बाद जो है फिर उसने मतलब काम चालू किया, फिर उसके बाद जो है सब इलाज हुआ उसका। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वहीं से लिंक करता हुआ ऐसे थोड़ा थोड़ा पूछा गया है, यानी कि जो है बिना लड़े ही, ठीक है। अब इसका आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ये भी रखना है कि आपको पॉलिटिक्स में ही पूरा ये ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिक्स में तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसको एनवायरनमेंट में भी दिखाना है, इसको सोसाइटी में भी दिखाना है। जैसे महात्मा गांधी जी ने जो है नॉन वायलेंस की नीति अपना करके जो है अंग्रेज़ों को देश से बाहर खदेड़ दिया, या नॉन वायलेंस एक हथियार ऐसा था जिसमें जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, लेकिन काम पूरा हो गया, उनको भी गुजर सकते हो। साथ ही में अमेरिका ने जो है रूस और यूएसएसआर के जो है 15 टुकड़े कर दिए, उसमें भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन जो है आमने सामने किसी भी देश का जो है नहीं हुआ। हालांकि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में 1962 में जो है एक साथ सामने आ गए थे, लेकिन जो है डायरेक्ट लड़ाई कहीं पर भी नहीं हुई, लेकिन जो है मारा कुटाई सब हो भी गई। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का ले लो, इसने भी जो है जैसे बहुत जो है मतलब कुछ ना कुछ उटपटांग बोलता रहता है, वो काम भी कर लेता है। तो ये क्या है, ये यही है कि जो है युद्ध की एक
प्रकार की कला है, ठीक है। जैसे जो है मैकियावेली की बुक है जिसका नाम है द प्रिंस द आर्ट ऑफ वार, यानी कि युद्ध की कला। तो युद्ध की कला में वो यही बताता है कि जैसे जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, जो अब ये राजकुमार कौन है, प्रिंस यहाँ पे वो व्यक्ति है जो है एक पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। जो जैसे अक्सर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है। तो जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर है, कौन है पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर, तो प्रिंस है। अब प्रिंस को वो सजेशन देता है कि जब भी जो है किसी को मारा कुटाई करनी हो तो जो है तुम्हें डायरेक्ट नहीं लड़ना है, ठीक है। तो अपने जो है किसी व्यक्तियों विशेष के द्वारा, जैसे जिसको शुद्ध भाषा में इधर कहते हैं कि गुंडों के माध्यम से जो है किसी को मरवाओ, कुछ भी करो। और जब भी जो मैं कुछ अच्छा ढंग का काम करना हो तो स्वयं जा करके जो है करो जा करके। तो उसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति होता है वो बदला जरूर लेता है, इसलिए जो है बदला लेने के लायक ही ना छोड़ो, उसको जो है कम्प्लीटली डिमोलिश कर दो, लेकिन अपने हाथों से नहीं करना है, दूसरों के हाथों से करवाना है। तो ये आर्ट ऑफ वार में जो है मैकियावेली तो ये बातें बोलता ही है। साथ ही में और भी जो है भारत की राजनीति से जो है जुड़े हुए जो है कुछ चीज़ें इसमें गुजर सकते हो। और हालांकि ये जो ऐसे है वो दोस्तों जो है एक चाइनीज मतलब जो है से प्रभावित है, ठीक है। और जैसे द सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, जैसे ये संजू नहीं सन सू, ठीक है। ये चाइनीज जो है कोई व्यक्ति है उसी का कुछ इससे ताल्लुक है, ठीक है। ये लाइन जो है वो चाइनीज से इन्फ्लुएंस है, आपको पता होना चाहिए। तो अब जब हम लड़ेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या, तो प्रॉक्सी वार करो। प्रॉक्सी वार का मतलब डायरेक्ट ना लड़ो, जैसे पाकिस्तान हमारे साथ डायरेक्ट नहीं लड़ता है, आतंकवाद घुसेर देगा कहीं पे कुछ कर देगा। कल्चरली वार करो, ठीक है। कल्चर जो है उसमें तुम घुस जाओ जा करके। मोबाइल कंपनियां जो है बड़ी बड़ी आज जो है दूसरे के देश में घुसे जा रही हैं, ठीक है। जैसे जो है मतलब जब आप डायरेक्ट नहीं लड़ोगे तो लड़ोगे कैसे, तो लड़ोगे आप स्ट्रेटजी से, आप लड़ोगे डिप्लोमेसी से। तो भारत तो हमेशा से इसकी वकालत करता है, डायलॉग डिप्लोमेसी, ठीक है। तो इससे जो है आप जीत सकते हो। आप जो है बातों से जो है धमकी दे कर कि जो हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, हमारे न्यूक्लियर बम एकदम रेडी रखा हुआ है, तो इस प्रकार से जो है बकैती करके भी जो है लोगों को शांत कराया जा सकता है। इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, ठीक है। खुफिया तंत्र का प्रयोग करें, ठीक है। ब्लड सेड का प्रयोग ना करें और बिना लड़े ही जो है आप उनको सरेंडर करवा सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे डिटरेंस की पॉलिसी, मैंने अभी आपको बताया, डिटरेंस का मतलब होता है कि मतलब जो है म्यूचुअली मैड टेक्निक उसको कहते हैं, ठीक है। म्यूचुअली एश्योरेंस डिस्ट्रक्शन, यानी कि हम आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे अगर आपने जो है हमारे ऊपर उतना नुकसान पहुंचाया। तो इस प्रकार की डिटरेंस पॉलिसी को भी जो है उपयोग कर सकते हो। नेशनल सिक्योरिटी में जैसे आप साइबर वारफेयर, ठीक है, डेटा चोरी कर लो, या फिर जो है कुछ ऐसी जो है खुफिया तंत्र की जानकारी जो है उनकी चोरी कर लो, या फिर जो है उनको ऐसे मतलब उनका सिस्टम पूरा हैंग कर लो ताकि जो है कुछ कर ही नहीं पाए, तो बिना लड़े ही काम तमाम हो जाए। या मान लीजिए जो है ब्लैकमेलिंग या इस प्रकार से जो है मतलब उनकी दुखती नब्ज को, जैसे जो है पाकिस्तान का हमने पानी रोक लिया, ठीक है। तो पानी दुखती नब्ज जो उनकी थी और जो है यहाँ के जो वीज़ा थे वो सारे जो है कैंसिल कर दो, ठीक है। और उनको किसी प्रकार का जो भी उनके साथ व्यापार ट्रेड वगैरह जो हो वो भी जो है सब कर दो कैंसिल। तो ये बिना लड़े ही जो है आप लड़ दोगे बहुत बड़ा जंग, ठीक है। और पर्सनल लाइफ में भी जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई नेता खूंटा है, वो चाह रहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट पास होना चाहिए, आप चाह रहे हो कि अगर ये पास हो गया तो जो है इसमें बहुत बड़ा बवाल बनेगा, बाद में फाइल खुली तो जो है तुम नप जाओगे उल्टे। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली से परसुएशन करना है नेता को शांति में पकड़ करके इधर कोने में लेकर आना है, उस पर कहना है कि ऐसा कहा था, इसे सुनो, पिछली बार नेताजी ने जो है ये वाला प्रोजेक्ट पास करवा रहा है और उन पर जो है जब फाइल खुली थी तो वो जो है इतने दिन के लिए अंदर गया रहा है। तो ये क्या है, उनको डर दिखाओ, डर। और डर जो है जैसे मैकियावेली भी जो है कहता है कि डर जो है व्यक्ति का एक ह्यूमन नेचर, एक इंस्टिंक्ट क्वालिटी है, और इसी को जो है जो मैनिपुलेट करे। जैसे नेता लोग क्या करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते, जनता को जो है डर दिखाते हैं। डर, ये डर जो है ना, ये हर व्यक्ति के अंदर रहता है। आप जो है उसका डर का फ़ायदा उठाओ, अपना खेल करो, काम खत्म। तो जैसे कोल्ड वार में जो है यूएसएसआर जो है कोलैप्स हो गया बिना वार के, ठीक है। उसकी जो है इकोनॉमिक्स पूरी जो है चरमरा गई। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी, ये तो चैटजीपीटी हमारे मन की बात छीन लेता है। मैं जो बता के आया वही बोल रहा है, कुछ नया दे देता। 1971 में जैसे जो है डिप्लोमेटिक जो है जो जीत थी पाकिस्तान के विरुद्ध, वो भी जो है काउंटर में जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकेंड जैसे जो है फासिज्म के विरुद्ध जो है जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, ठीक है।
तो हालांकि आप मतलब कितना भी जो है बचाने का कोशिश करो, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मान लीजिए जो हम डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे जो है, लेकिन युद्ध जो है हम खेल कर देंगे पूरा, तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि वो जो प्रेशर कुकर है कभी ना कभी तो फटेगा। जैसे जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपने देखा कि किस प्रकार से फासिज्म और जर्मनी का हिटलर ने जो है एक समय के बाद फिर जो है पूरा दम जो है कहर बरपाया। तो ऐसा नहीं है कि जो है आप बहुत लंबे समय तक इससे खेल बना लोगे या जो है बिना लड़े ही जो है, कभी ना कभी युद्ध का सामना इसमें आपको करना पड़ सकता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो कंक्लूड आप यही कर सकते हो कि स्मार्ट स्टेटमैनशिप यानी कि स्टेट क्राफ्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए, साथ ही में डिप्लोमेसी जो है आपकी हायर आर्ट होनी चाहिए, डिप्लोमेसी दैन वायलेंस, यानी कि जो है आप वायलेंस में कम भरोसा करें, डिप्लोमेसी में जो है ज़्यादा भरोसा करें। जैसे डोनाल्ड डक जो है वो इसी प्रकार का प्रयोग करता रहता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है आज यूपीएससी ने पूछा था, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। क्या मतलब कितना बढ़िया ऐसे है कि विचार जो है यानी कि जो थॉट होता है वो एक दुनिया खोजता भी है, विचार एक दुनिया खोजता भी है, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। मतलब मान लीजिए जो है आपके पास कोई थॉट है, ठीक है, उससे जो है आप दुनिया को खोजने का प्रयास करते हो और एक बनाने के भी प्रयास करते हो, समझ रहे हो। मतलब जैसे देखिए मैंने इसको जो है चैट जीपीटी किया है, तो जो ह्यूमन इमेजिनेशन होता है यानी कि इंसानी जो कल्पना होती है वही सेव करती है रियलिटी को। जैसे मान लीजिए मैं किसी एक विचारधारा के साथ चिपक जाऊं कि मान लीजिए कैपिटलिज्म जो है वो एक बहुत अच्छी विचारधारा है, वो पूंजीवादी होना चाहिए, जो है गरीबों का कुछ नहीं होना चाहिए, जो कमाए वो खाए, जो और डे ड्रीमर है वो जो है धूल पर चाटे जा करके रोड में जाए, चाहे जहाँ जाए, हमें क्या लेना देना, हम तो कैपिटलिज्म के माध्यम वाले हैं, पूंजीवादी लोग हैं और कैपिटलिज्म की विचारधारा को सपोर्ट करने लगे। तो हमारी धीरे धीरे जो वे ऑफ थिंकिंग, जो वे ऑफ सोचने का तरीका होगा, एक दुनिया बनाने का जो तरीका होगा वो हमारे अंदर कैपिटलिज्म वाला ही बन जाएगा। यानी कि एक आइडियोलॉजी से हमने अपना एक दुनिया बना दिया। हम फिर क्या करेंगे, हम कभी भी किसी के जो है भले का काम कुछ नहीं करेंगे, हमेशा जो है पैसा 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 ये चिल्लाते रहेंगे। तो ये हमने क्या किया, विचार एक दुनिया खोजता भी है यानी कि थो फाइंड्स अ वर्ल्ड, और एक बनाता भी है यानी कि एक दुनिया हमने खोज ली और एक हमने बना दी, समझ रहे। उसी विचार से जो है आप एक दुनिया बना भी सकते हो, ठीक है। चूँकि आप कैपिटलिज्म दिन भर सोचोगे तो फिर आप वही जो है कैपिटलिज्म की ही दुनिया बना के तैयार कर दोगे। तो डायमेंशन इसकी क्या है, इसके साइंस एंड टेक में आप लगा सकते हो कि राइट ब्रदर्स ने जो है जहाज़ बनाने का सोचा और उन्होंने जो है जहाज़ को बना के तैयार भी कर दिया। यानी कि फर्स्ट आपके दिमाग में एक विचार आता है, उस विचार से जो है वो चीज़ असल में आती है, ये नहीं कि डायरेक्ट जो है कोई भी चीज़ हकीकत में आ गई। फिलॉसफी में कैसे कह सकते हो, तो आइडियाज़ प्रोसीड्स रिवोल्यूशन, जैसे जो है कोई भी आइडिया होता है, ठीक है, उसी से जो है क्रांति होती है। जब क्रांति होती है तो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और ये सारे विचारधारा जो फ्रेंच के रिवॉल्यूशन में आपको देखने को मिले, चाहे आप इंग्लैंड की वाइट रिवॉल्यूशन की बात कर लो, चाहे आप जो है अमेरिका की क्रांति की बात कर लो, ये सब क्या हुआ है, एक आइडिया ही तो था। उस आइडिया ने ही जो कल्पना की कि कभी जो है डेमोक्रेसी आएगी, कभी जो है सोशलिज्म आएगा, या चाइना में बात कर लो तो चाइना में कभी कहा था कि कम्युनिज्म आएगा, रसिया में बात कर लो तो बोल्शेविक, लेनिन, ये सब की जो विचारधारा थी वही तो सारी चीज़ें जो है आज के पॉलिटिक्स में देखने को मिलती हैं, वही जो है समय समय से जो है चलती हुई चली आ रही हैं। यानी कि अगर बात किया जाए तो हमने एक दुनिया तो बना के तैयार कर दी, लेकिन जब वो दुनिया हमने बना के रखी, जैसे मान लीजिए जो है अगर चाइना तो हालांकि कैपिटलिस्ट भी मानता है, जैसे मान लीजिए रसिया है तो रसिया ने मान लो अगर कम्युनिज्म टाइप की विचारधारा मान लो उसको अपना लिया, तो फिर उसने कैपिटलिज्म की विचारधारा को खो भी तो दिया है। यानी कि जिस समय आप एक चीज़ को अपना रहे हो उस समय दूसरी चीज़ को खो भी रहे हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या कह रहा था, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। यानी कि विचार ने जो है एक दुनिया को खोज भी लिया और एक को बना भी दिया। अल्ट में जो है आप इसमें यही जोड़ सकते हो कि जो है क्रिएटिव जो थॉट होते हैं वो जो है सीड होते हैं किसी भी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए। यानी कि जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू होते रहना चाहिए और ऐसे लोगों को नए नए विचारों को जो है तरजीह भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नए विचारों को जो है दबा देना चाहिए, क्योंकि जब तक नए विचार नहीं आएंगे, जब तक नवाचार नहीं होगा, जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक जो है इनोवेशन नहीं होगा, तब तक हम नए नए प्रोडक्ट जो है नहीं बना सकते हैं, नया नया जो है नहीं सोच सकते। और जब नए नए नहीं सोचेंगे तब तक जो है हमारे यहाँ पे एक हेल्दी डेवलपमेंट जो है, एक अच्छी सिविलाइजेशन में जो है इस प्रकार की वैल्यूज़ हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, खासकर डेमोक्रेसी।
चलिए अगला जो है चौथा क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा है, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। ये तो कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत मतलब इसमें जो है कोई बुरी चीज़ है, मतलब काफ़ी टफ है, ठीक है। ये तो काफ़ी इजी सा लगता है कि सही बात है कि बेस्ट लेसन जो होते हैं वो कड़वे अनुभवों से ही जो है सीखे जाते हैं, ठीक है। और जैसे जब हमें पढ़ना पड़ता है तो पढ़ने में जो है आपको पीठ लगा करके, ठीक है, तो घंटों घंटों आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके यूपीएससी का एग्ज़ाम निकलेगा, तब जाके आपकी ज़िंदगी बढ़िया बनेगी, ठीक है। ऐसा आपको लगता है ना? अगर आपको लगता है तो आप गलत हो, ठीक है। पिछले साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसी टॉपिक से, इसी जो मैंने अभी बोला है ना, हाँ इसी टॉपिक से बोला था। यूपीएससी का कहना है कि जो खुशी है वो किसी एक डेस्टिनेशन में नहीं है कि आप आईएएस बन गया तो जो है आपकी खुशी मिल गई। खुशी जो है उस जर्नी को यात्रा को एंजॉय करने में है, और वो रास्ते में ही आपको देखने को मिलती है, क्योंकि लक्ष्य पे पहुँचने के बाद जो है आपकी वो खुशी चली जाती है। वाह 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 वाह। हाँ, तो बेस्ट लेसन जो होते हैं, लेकिन जो बेस्ट लेसन होते हैं वो बिटर कड़वे एक्सपीरियंस से ही आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो है मान लो आपको बेवकूफ़ बना के चला गया, तो वो जो है आपको बेटर एक्सपीरियंस देकर गया और आपको अच्छी सीख देकर गया, ठीक है। और या तो आप सीखोगे या तो आप जीतोगे। तो जो सफरिंग होती है वही आपको सिखाती है, ठीक है। जैसे विजडम, आपका ज्ञान कैसे आया? ऐसे थोड़े ना आ गया, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, जो है मतलब दिन भर जो है छपरीपन करना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया तो फिर जो है ऐसे कैसे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। और आपको जैसे मान लो दर की ठोकरें खाओगे, ठीक है, 50 लोगों के साथ बात करोगे, 50 लोगों के साथ फेल होगे, 50 लोगों के साथ पास होगे जा करके, तो जो बेटर एक्सपीरियंस आपको जो है देंगे, कुछ लोग जो है अच्छा एक्सपीरियंस आपको देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखते जाओगे, ठीक है, दुनिया की ठोकरें खाते जाओगे, संघर्ष करते जाओगे, तब आपको चीज़ों को समझ में आएगा। और तुम पता चला इसे जो है घर में जो एकदम बैठे जो है अंगूर इसे खा रहे हो बैठ के, तो कुछ ना तुम्हारा होने वाला। डायमेंशन इसके क्या है? जैसे जो है इंडिविजुअल लाइफ में जो है अक्सर व्यक्ति फेल होता है, तो फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो है आप फेल हो गए। फेल का मतलब होता है जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ ही जो है डॉक्टर कलाम का जो आप पोस्ट कर सकते हो कि जो है आप कभी फेल नहीं होते, बल्कि जो है आप दरअसल जो है वो ग्रोथ आपकी है, ठीक है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो है आप इससे डेवलप कर सकते हो कि ये जो बिटर एक्सपीरियंस जो आपको मिल रहे हैं ड्यूरिंग द फेल्योर, यानी कि जब आप फेल हो रहे हो, ठीक है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में आप बार बार फेल हो रहे हो, तो फेल नहीं हो रहे हो, आप बार बार सीख रहे हो, ठीक है। तो फेल को सीख से बदल दो। सोसाइटी में जैसे बात की जाए तो जैसे वार होते हैं, पैंडेमिक्स आते हैं, ठीक है, तो इनसे जो है हमें सीखने को मिलता है कि अगली बार जो है बार अगर पैंडेमिक या किसी प्रकार का चीज़ें हुई तो हमें जो है पहले से क्या तैयारियाँ करने कर रखनी चाहिए। जैसे मान लो कोरोना आया, तो कोरोना से भारत को जो है अपनी पोटेंशियल के बारे में पता चला, भारत ने जो है दिखा दिया दुनिया को जो है, क्योंकि टफ टाइम जो है आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं। और जैसे मैकियावेली ने भी जो है कहा है कि जो बुरा समय होता है वो कभी भी आ सकता है, और बुरा समय अच्छे समय में बदल सकता है। अगर जो है आप एकदम झंझावत की तरीके से उस तूफान में खड़े रहो तो वो बुरा समय को भी अच्छा बना सकते हो, अपने अनुसार बना सकते हो, ये मैकियावेली का कहना है। यानी कि जो सोसाइटी होती है उसमें अगर वार पैंडेमिक या कुछ भी आता है तो हमें ये पता चलता है कि कमियां कहाँ पे रह गई, या मान लो कोई डिजास्टर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हम डेवलप कर सकते हैं कि इस बार क्या गलती रह गई, इसका जो है एक डेटाबेस बनाया जाए, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो किया जाए। तो ये जो बुरा टाइम होता है वो दरअसल जो है हमें कुछ सिखाने आता है, और फिर उनसे सीख करके जो है हम आगे के लिए तैयार होते हैं। अगर हम कभी फेल ही नहीं होंगे, हमेशा सक्सेस होते चले जाएंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप पॉजिटिविटी के तौर पे बदल सकते हो, ठीक है। और भी जैसे मान लीजिए 1991 का जो इंडिया में क्राइसिस आया, ठीक है, 1991 के LPG रिफॉर्म हुए, फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो है आपने देखा कि आज भारत जो है आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बन के तैयार हो पाया है, तो 1991 के रिफॉर्म। अब इसमें आप कह भी जरूर सकते हो कि जो है 1991 में जो भारत की दशा बिल्कुल बेकार हो गई थी। अच्छा हुआ बेकार हो गई थी, अगर आज बेकार ना होती तो देख लो आज का कुछ हो पाता है इतना बढ़िया, उतना अच्छा तो नहीं हो पाता। कोविड-19 देख लो, तो कोविड-19 से हमें अपने हेल्थ और डिजिटलाइजेशन जो है हमने हेल्थ सेक्टर में इतना बड़ा कर डाला। गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पे जो है दशा वो जरूर बेकार थी, लेकिन गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह किया और देखो वहाँ की दशा को बदल के जो रख दिया, ठीक है। तो वहाँ पे उनको जो है बिटर एक्सपीरियंस जरूर मिले गांधी जी को साउथ अफ्रीका में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा जिनको उन्होंने भारत में इंप्लीमेंट किया आकर के। यानी कि कहने का तात्पर्य है सीखो, ठीक है। और वही देखो लाइन लिखी है, स्ट्रगल्स पॉलिश ह्यूमन कैरेक्टर बट प्रोएक्टिव विजडम इज आइडल। चलिए 5वां ऐसे देखें यूपीएससी ने क्या पूछा था। 5th ऐसे यूपीएससी ने पूछा है कि मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन।
यानी कि मैला पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे अच्छा साफ़ किया जा सकता है। सही बात है कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो जो है अगर उसको आप ऐसे छोड़ दोगे, मडी वाटर को सबसे अच्छा तरीका है गंदे पानी को जो है वैसे ही जो है छोड़ दिया जाए जैसा वो है, ठीक है, तो वो जो है बेस्ट क्लियर करने का जो है तरीका है। इसका मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है कि मतलब वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि इसमें दो बातें निकल रही हैं। अगर मान लो हमने मडी वाटर को छोड़ दिया तो पता चला जो है किसी और को भी जो है गंदा कर दे, समझ रहे हो। जैसे मान लो कल को इसमें पता चला गिर पड़ा करके, ठीक है, तो क्या मतलब किसी बुराई को जो है वैसे ही छोड़ देना चाहिए और मतलब तुरंत नहीं साफ़ करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो क्या मतलब ये बात सही है? तो इसके दो डायमेंशन हो सकते हैं, वो थोड़ा सा हो सकता है सोचने वालों को भी जो है इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में जो है चीज़ों को सबसे बड़ा काम होता है क्वेश्चन को समझना। एक तो आइडिया ये हो रहा है, एक तो बात समझ तो आ रही है कि गंदा पानी को वैसे छोड़ दो, थोड़ी देर बाद जो है वो ठहर करके जो है मतलब जो है पानी साफ़ हो जाएगा, गंदगी नीचे बैठ जाएगी जा करके। लेकिन रियल लाइफ में जो है इसका एप्लीकेशन क्या बनता है जा करके कि जैसे मान लो कोई गंदा व्यक्ति है, ठीक है, अगर मान लो उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मुझे एक या दो कहानियाँ याद आ रही हैं। जैसे एक बार अंगुली माल था, ठीक है, तो अंगुली माल जो है वो उंगलियां काटता रहता था, जो भी रास्ते से निकलता था तो उंगली काट देता था उसकी, और माला पहन लेता था उसका बना करके। तो भगवान बुद्ध जो है एक बार मिले। अभी यहाँ पे मैं 3 कहानियाँ मुझे याद आ गई हैं, एक अंगुली माल वाली, एक तुलसीदास जी की, ठीक है, वो भी जो है डाकू टाइप के वगैरह थे, और तीसरी मुझे यहाँ पे याद आ रही है गुरु गोविंद सिंह और जो है बाला मर्दाना की। तो बाला मर्दाना, गुरु गोविंद सिंह, और जो है गुरु गोविंद सिंह वाली जो कहानी वो कुछ ऐसी थी कि जो है उसमें बाला मर्दाना जो है जा रहे होते हैं, तो एक जगह पे जो है जब वो रुकते हैं तो वहाँ के सोसाइटी के लोग जो है बहुत बुरा तरीके से जो है बिहेव करते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि आप जो है आप जो है इसी जगह पे हमेशा रहें, खुशी रहें। जबकि एक जगह के लोग जो है जहाँ पे उनको अच्छे से मतलब सारा कुछ खाना पानी वगैरह बढ़िया गांव के लोग अच्छे दे देते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जो है आप जो है खूब बढ़िया से जो है यहाँ पे कभी ना रहो और आप जो है खूब पूरी दुनिया में फैलो जा करके। तो उनके शिष्य बाला मर्दाना पूछते हैं कि ऐसा आपने क्यों उल्टा किया, जबकि जो है जिसने अच्छा किया उनको जो है आपने कहा कि सब में फैलो जा करके और इनको जो है वहीं पर रहने को कह दिया। तो उनका जवाब ये था कि अगर जो है ये गंदगी अगर यहीं पर रहेगी तो इतना क्यों ही गंदा करेगी। अगर जो है जो लोग अच्छे थे वो हर जगह फैलेंगे तो अपनी अच्छाइयों को हर जगह फैलाएंगे जा करके। तो उसके पीछे लॉजिक उनका ये था, ठीक है। वहीं पे अंगुली माल वाली कथा में जो है अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध जो है वो अंगुली माल को जो है मतलब ऐसा जो है एकदम फिलोसफर टाइप की बातें होती हैं और अंगुली माल जो है उनका भक्त बन जाता है और वो सब जो है उसको छोड़ देता है। फिलहाल चैट जीपीटी देखते हैं क्या कहता है। मैं दोस्तों पहले आपको बता दूं कि मैं ऐसे कोई पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। इसे जो है मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है फिलॉसफी में इसलिए आ गया हूँ, वरना ये मत सोचिएगा कि मैं बड़ा एक्सपर्ट टाइप का व्यक्ति हूँ, ठीक है। वो चैट जीपीटी करके लाया हूँ, ठीक है। जब अटक जाता हूँ तो उसमें देख लेता हूँ। हाँ, तो कहाँ गए? मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाई लीविंग इट अलोन। मीनिंग क्या हुई? सम प्रॉब्लम रिजॉल्व नेचुरली विद पेशेंस ओवर इंटरफेरेंस वर्सन देम। कहने का तभी का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक सही हो जाती हैं, ठीक है। जबकि आप बार बार जो है उसमें इंटरफेयर करोगे तो जो है वो समस्या और बिकट बन के चली जाएगी। अब जैसे जो है ये बात कही तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। कौन सा? अगर आप घाव को जो है बार बार जो है रगड़ते रहोगे, ठीक है, चाहे वो मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष हो या मान लीजिए आपका शरीर का कोई घाव हो, जितना उसको खर्चोगे वो बार बार जो है आपका जख्म गहरा होता चला जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे आज मान लीजिए इसको मोबाइल में एप्लीकेशन में लगा दो, ठीक है। मोबाइल को आप अपने कमरे में रखोगे, बार बार जो है उसको छुओगे जा करके, तो इससे क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन ही होगी जा करके। तो इससे अच्छा एक तरीका क्या है कि आप जो है उसको शांति से कहीं रख दो जा करके, बात खत्म। तो देखिए लगाने के तरीके हैं, ठीक है। ये मैं पढ़ के नहीं आया हूँ पुराना, इसे सब आपके सामने बैठे बैठे लगा रहा हूँ। डायमेंशन इसके क्या है? पर्सनल लेवल पे भी आप लगा सकते हो। जैसे जो है दुख हो गया, एंगर हो गया, जैसे दुख जो है, एंगर हो गया, क्रोध हो गया, उसको थोड़ी समय के लिए आप थोड़ा वहाँ से दूर चले जाओ, थोड़े समय बाद आपका क्रोध चला जाएगा। कम्युनल टेंशन जैसे हो गई सोशल समाज में जैसे जो है, तो उसमें भी थोड़े समय के बाद जो है कम्युनल टेंशन जो है हल्की हो ही जाती है। पॉलिटिकल में भी जो है ओवर रेगुलेशन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओवर रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि दिन भर जो है सुबह शाम जो है हर चीज़ में जो मतलब तुम जो है खाना पीना जो है दुश्वार किए हुए हो, तो फिर जो है जनता के अंदर एक आक्रोश आ जाएगा और आपकी सरकार जो है लटका दी जाएगी। एनवायरनमेंट में भी अगर बात की जाए तो जो है
सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी जो है नेचर की होती है और नेचर को जो है ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और नेचर में जो है ज़्यादा जो है मतलब नहीं करनी चाहिए। और जैसे मेडिटेशन जो है इसका एग्जांपल है, ठीक है। स्वयं हीलिंग होने चाहिए। गांधी जी की फिलॉसफी जैसे पेशेंस की है, धैर्य रखो, ठीक है। और बेस्ट मौके का इंतजार करो, मौका जैसे मिले उसे जो है पटके मार दो। इंडिया का जैसे डेमोक्रेटिक रेजिलियंस है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो है हर चीज़ जो है इसमें समझ जाती है। नेचर रिस्टोरिंग बैलेंस, ठीक है, तो प्रकृति भी जो है अपने आप में जो है स्वयं से सब जो है ठीक कर ही देती है, सब चंगा सिखा देती है। लेकिन जैसे कुछ देखिए यहाँ पे भी जो है काउंटर में आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ों को इंटरवेंशन चाहिए होती है, जैसे डिसीज़ को रोक हो गया या अन्याय हो गया। ऐसा नहीं कि जो आप उसको वहीं पे छोड़ दो जा करके और जो है अन्याय होने दो, ये भी गलत चीज़ है। तो इसको काउंटर में आपको लिखना है, ठीक है। जो मेरी प्रॉब्लम मैं जब पढ़ रहा था तब मैं क्वेश्चन को शुरुआत में बताया था। 6 नंबर जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है, क्या पूछा है? वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। क्या कहा है? द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। यानी कि जो है वर्ष, सीधी सी बात है, वर्ष चूँकि लंबा होता है तो कई सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाने का जो है ज़्यादा मतलब जो है दायरा उसका बड़ा है। और अगर डे की बात की जाए तो वो जो है छोटा होता है और जो है उतनी चीज़ें नहीं कवर हो पाएंगी और उतना जो है लंबा आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। तो जैसे विजडम जो है मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो विजडम होता है, यानी कि जो ज्ञान, जो मतलब बुद्धिमानी होती है, वो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है, और डेली रूटीन से नहीं आती है, ठीक है। यानी कि विजडम जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस से ही बनता है जा करके, ठीक है। ये नहीं कि जो है आज सुबह जो है एक पॉलिटी का लेक्चर पढ़ा और शाम को जो है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 294 50/395 करने लगे जा करके, वो ठहरा हुआ ज्ञान नहीं है। ठहरा हुआ ज्ञान जो है लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के आधार पे बनता है और जो है वो डेली रूटीन से जो है इतनी जल्दी से नहीं बनता है। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैच्योरिटी जब आपके अंदर आएगी, ठीक है, तो वो सब मैच्योरिटी जो है वो एक दिन में थोड़ी ना आ जाती है, आज के थोड़ी ना आ जाएगी। या मान लीजिए जो जैसे मैं अभी जो है उतनी तरह से ताबड़तोड़ बोलते हुए चला जा रहा हूँ, ये कोई आज की मेहनत थोड़ी ना है। ये जो है 2018 से मैं यूट्यूब पे जब पढ़ा रहा हूँ तब जो है आज फटाफट अब तरह से बोल सकता हूँ। आप चाहो कि जो है आप भी ऐसे बोल ले लो तो नहीं हो पाएगा। तो सोसाइटी की अगर बात कर लो तो सोसाइटी जो है सिविलाइजेशनल जो है विजडम पे ही बनती है, और सिविलाइजेशनल विजडम को एक दिन का नहीं होता है, ये ओवर द एजेस, ठीक है, उससे आता है। जैसे जो है कानून की बात कर लो, ठीक है, तो वो भी जो है कई लोगों के जो है विजडम का ही कलेक्टिव विजडम होता है, ठीक है, तभी तो कानून बनता जा करके है। उसके बाद जो है डिबेट होती है, तो वो सब क्या है, ये तरीका ही तो है कि विजडम से टकरा रहा है, उसके बाद बेस्ट विजडम निकल के आ रहा है, और उसके बाद जब कभी रिफॉर्म होते हैं तो जो है उसमें अमेंडमेंट कर लिया जाता है। गवर्नेंस में बात की जाए तो पॉलिसी भी जो है अगर बात की जाए तो पास्ट मिस्टेक से ही जो है समझ में आती है। जिसके पास अनुभव ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो जो है अच्छे से चीज़ों को फार्मुलेट कर सकता है। और विजडम को जो है फैमिली में तवज्जो दी जाती है, बूढ़े लोगों को। और इंडिया का डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी जैसे आप देख लीजिए, 75 ईयर्स इंडिया के हो चुके हैं। हिस्टोरिकल लेसन्स भी ले सकते हो, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट से जो है आप ले सकते हो, और यूएन से, कोल्ड वार, मल्टीपोलैरिटी वगैरह। तो कुल मिला के अंत में जो है आप एक लाइन छोड़ सकते हो कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यूथ का जो है इनोवेशन ज़रूरी है, यानी कि यूथ की जो एनर्जी है वो ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस भी जो है अगर उसके साथ लग जाए, कोई विजडम, कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति लग जाए, तो वो जो है 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए 7वां नंबर जो है यूपीएससी देखें क्या पूछ रहा है। 7th यूपीएससी ने पूछा है, जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। देखिए यही क्वेश्चन जो है पिछले साल यूपीएससी ने पूछा था, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन जो है निपोड़ करके पूछ दिया है, ठीक है। तो जीवन को एक यात्रा के रूप में, इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन। यानी कि जीवन जो है वो किसी गंतव्य पे नहीं बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा यूपीएससी निकल गया तो जो तुम्हारा एकदम खुशी आ गई, एकदम जो है 4 चांद लग गया, अब उसके बाद कोई समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत तकलीफ वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि दरअसल जो है जो इन्जॉयमेंट होता है वो जर्नी में होता है, यात्रा में होता है, ना कि डेस्टिनेशन पे होता है। डेस्टिनेशन पे आकर के तो आपकी जो इन्जॉयमेंट जो मतलब थी वो सब चली गई, ठीक है। तो मीनिंग कहने का ये है कि फोकस प्रोसेस पे करो, एंड पे, गोल पे फोकस मत करो, ठीक है। यानी कि आप जो है जब जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो जर्नी है ये ब्यूटीफुल बनेगी जा करके, वो थोड़ी ना बनेगा जा करके, वो तो एक दिन का चांदनी होगा, काम हो जाएगा, उसके बाद घोड़ा गधा नहीं पूछेगा कौन सी रैंक थी, कहाँ पे थे, ठीक है। यही क्वेश्चन पिछले साल यूपीएससी ने पूछा हुआ था, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मेरे पास जो है मैं आपको दिखा दूँ, तो मैंने ऐसे की पूरी पीडीएफ बना के रखी हुई है। मिल जा सिम IAS एथिक्स ऐसे की मेरे पास पूरी पीडीएफ है, कंपाइलेशन। हाँ ये देखिए PYQ का पूरा कंपाइलेशन जो है मैंने पहले करके रखा है।
खुल जा। और ये जो है मेरे पास थीम वाइज PYQ है, ठीक है, कोड फिलॉसफी बेस्ड, और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सब PYQ से ही हैं। और जैसे पिछले साल क्या पूछा था, 2024 था पिछले साल, तो 2024 में सोशल मीडिया ट्रिगलिंग नहीं डाउट इज ट्राउट 2024 कहाँ गया, 2024 ये देखिए, नहीं मिल, ये देखो पूछा है ना यार, ऑल आइडियाज। अब पिछले साल वाला कहाँ गया क्वेश्चन, 2024, हाँ ये देखिए, ये बिल्कुल सेम यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, है 2024 में पूछा। और वही देखो पूछ दिया था, फिलॉसफिकल पिछले साल भी था। ये देखिए जो है पूरा मैंने थीम वाइज बना के रखा है, एग्रीकल्चर से कब पूछा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कौन से ईयर में पूछा, बिल्कुल सीरियल से सब बना के रखा हुआ है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको मैं दे दूँगा। इट इज़ बेस्ट। हाँ क्या पूछ रहा था कि जो है यात्रा को जो है लाइफ को जो है जर्नी में देखना चाहिए, ना कि डेस्टिनेशन में। तो आसान सा है, सीधी सी बात है। जैसे भगवत गीता भी जो है निष्काम कर्म में जो है विश्वास करता है, जैसे वो कहता है कि जो है आपको कर्म करते वक्त जो है कर्मों में प्योरिटी रखनी है। ये नहीं कि जो है साम दाम दंड भेद करके जो है मैकियावेली की फिलॉसफी लगा करके अंत आपका बस अच्छा होना चाहिए, यानी कि अंत में जीत होनी चाहिए। और बीच में जो है प्रोसेस चाहे तुम्हें कुछ भी यूज करना पड़े, मीन्स चाहे कुछ भी यूज करना पड़े। महात्मा गांधी भी जो है मीन्स को काफ़ी प्राथमिकता देते थे, यानी कि जो है आपके जो मीन्स है, यानी कि जो माध्यम है वो भी आपका प्योर होना चाहिए, ना सिर्फ आपके जो है एंड आपका जस्टिफाई करेगा, बल्कि आपने क्या हथियार को प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए अगर महात्मा गांधी जो है गलत तरीके से जो है आज़ादी को गेन करने का कोशिश करते हैं, तो आज भी हमारे देश का युवा जब भी जो है कोई भी बवाल होता है तो वो गलत तरीका ही अपनाता। लेकिन चूंकि ये गांधी का देश है, इसलिए इस देश में जो है कोई गलत तरीका देश में नहीं अपनाता है। तो ये फिलॉसफी, ये एजेंडा, ये पर्सपेक्टिव, ये फ्यूचर, ये सब आपको सेट करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू बी बिल्ड इन ऑन योर ओन सेल्फ, यानी कि अगर जो है आप ही नहीं फॉलो करोगे तो फिर कोई ना करने वाला। ये जो है आपको मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को चलना पड़ेगा। तो एजुकेशन में जैसे बात की जाए तो जो है लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन कंपेरिजन टू मार्क्स। आजकल जो है लोग जो है मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। बच्चे को जो है मैं देखता हूँ, चूँकि मैं खुद एक टीचर रह चुका हूँ और मैंने जो है पढ़ाया है, तो मैं देखता हूँ कि माता पिता आते हैं सीधे जो है 1 नंबर अगर कम रह गया, 2 नंबर कम हो गया, 1.5 नंबर कम रह गया, तो मतलब ऐसा कंपेरिजन करते हैं जैसे मैं तो सोचता हूँ कि मेरा तो उससे घटिया बुरी दशा थी, ठीक है। और आजकल के जो माता पिता हैं वो 1 नंबर 2 नंबर 1.5 नंबर के लिए जो है लड़े कटे जाते हैं वहाँ पे, और जो है बच्चे को मारा कुटाई करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे करियर में भी जो है आप ग्रोथ पे काम करें, पोजीशन ये ना देखें कि किस पोजीशन पे है, ठीक है। काम अच्छा करते रहोगे तो एक दिन पोजीशन बढ़िया मिल जाएगी। सोसाइटी में भी जो है डेवलपमेंट प्रोसेस पे जो है आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप एंड में नहीं बल्कि जो है आप मीन्स प्रोसेस पे जो है ध्यान रखें। अगर जो है आपका प्रोसेस सेटिस्फाइंग है, अगर आप डेली जो काम करते हो, जैसे मान लो जो आपको मज़ा आती है, ठीक है, और वो जो है एक ना एक दिन आपको अंत पे जो है पहुँचा ही देगा बेहतरीन जगह पे। बस आप अच्छे तरीके से जो एक दिन है उसको अच्छे से जिएं। जैसे आप आज अच्छे से पढ़ाई करें, कल अच्छे से पढ़ाई करें, एक दिन वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक। चलो जो है जैसे इसरो की जर्नी को भी इसमें लगा सकते हो, चंद्रयान 3 की सक्सेस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी का देख लेते हैं क्या पूछा है। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने कहा है कि कंटेंटमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, यानी कि संतोष जो है, अभी संतोष का मतलब ये नहीं कि तुम जो है निकल के जा करके रोड मोहल्ले में जो है देखने लगे जा करके भैया संतोष कहाँ पे बैठे हैं। तो संतोष की यहाँ पे बात हो रही है कंटेंटमेंट, ठीक है। तो ये एक नेचुरल वेल्थ है, यानी कि संतोष जो है, संतोषम परमम सुखम, ऐसा जो है कभी सुना होगा आपने कि पता चला पूरी ज़िंदगी जो है मरते चले जा रहे हो, लाश धरी हुई है, और फिर भी जो है सोच रहे हो कि जो है 2 कटोरा जो है आज उससे भी लूट लेते। आज वहाँ पे भी जो है देखो जो है बता देते कि वो चाबी देखो उधर रखी है, कागज़ वहाँ रखे हैं, वहाँ पे भी तुम्हारे मतलब मरते टाइम में भी तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है। मतलब कब संतोष मिलेगा जा करके। तुमने कहा कि जो है तुम्हारा एक हवाई जहाज़ हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए, हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है तुमने कहा कि लाओ 4-5 चार्टर प्लेन और हो जाए, थोड़ा दुनिया में कब्जा हो जाए, थोड़ा जो है एक स्पेस एक्स हो जाए, कि ये एक्स हो जाए, एक जो है ट्विटर हो जाए, कि हमारा फेसबुक हो जाए, कि हमारी ID हो जाए, कि हमारा 1000 फॉलोवर हो जाए, फिर 1000 से 10,000 फॉलोवर हो जाए। मतलब मरते चले जा रहे हो लेकिन तुम्हारा संतोष नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये तुम जिस दिन जो है अपने दिमाग में बैठा लोगे कि जो है इतना पर्याप्त है, और मन में जो है
है मतलब अपने कर्मों पे ध्यान दो, ठीक है, और ज़्यादा जो है ध्यान मत रखो, क्योंकि वो तुम्हारे काम तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारे हाथों में है निष्काम कर्म। और जो तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता जो है ज़्यादा मत करो, और संतोष करो, जो तुम्हारे चीज़ में जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पर्याप्त है, ठीक है, और जो तुम्हें मिलना होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। बस अपना काम पे फोकस करो, ये नहीं कि जो है मार कि 10,000 1,00,000 फॉलोवर हो ही जाए। अरे पहले उतना काम करो बढ़िया वाला, ठीक है, जिसका किस्मत में होगा, जो अच्छा काम करेगा, जो जिसने जो है पास्ट में अच्छा काम किया होगा, सारी चीज़ें कुल मिला करके, सारे कॉम्बिनेशन मिला करके, तो उसको मिल जाएगा। तुम्हारे करने से थोड़े ना कुछ होगा जा करके। और लग्जरी जो है वो आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। जैसे तुम सोचते हो कि जो है कि मान लो तुम्हारे पास लग्जरी है, ठीक है, लग्जरी का इसने क्या कहा है कि कृत्रिम गरीबी है, तुम गरीब हो ठीक है, तो सही बात भी है। जैसे अगर बात की जाए तो लोग जो है धन दौलत पावर इन सब के पीछे जो है भागते रहते हैं, ठीक है, और क्या इनसे तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिली? कभी नहीं मिली, ठीक है। तुम 5 रुपये कमाओगे, तुम्हें 10 रुपये का मन करने लगेगा, ठीक है। यानी कि तुम भिखारी कल भी थे, आज भी भिखारी हो, ठीक है, और कल भी जो तुम उसी के पीछे भागे जा रहे थे, यानी कि तुम गरीब तो आज भी हो, ठीक है, कल भी तुम गरीब ही थे और आज भी तुम जो है उसी के पीछे भागे जा रहे हो। क्या तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिली? नहीं मिली, बल्कि तुमने जो है लूट खसोट करके जो है दूसरों को जो है और दुख तकलीफ बाधा जो है दी है अपने चक्कर में, ठीक है। तो सुकरात का यहाँ पे दरअसल सुकरात से जो है ये सुकरात का ये कथन है, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सुकरात कहता है कि आपको उन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए जो इस दुनिया में अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्या है? नॉलेज, विजडम। आप जो है हमेशा ये जो सत्यता जिसको आप मान चुके हो कि धन दौलत ये सब सत्य नहीं है, ये सब जो है असत्य है, ठीक है, ये सब जो है ये वो नॉलेज है जो सेकेबल है, यानी कि जिसको हिलाया जा सकता है, और अनसेकेबल नॉलेज ये नहीं है। अनसेकेबल नॉलेज आएगा डायलेटिक्स से, अनसेकेबल नॉलेज आएगा थीसिस जब आप करोगे, एंटी थीसिस करोगे, तब जाकर सिंथेसिस होगा जा करके, जब आप जो आर्गूमेंट करोगे, काउंटर आर्गूमेंट करोगे, तब जाकर एक जो है परफेक्ट नॉलेज जो है बिल्डअप होगा जा करके, और वो जो है आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन लाएगा, क्योंकि वो जो है कई जगह से टकरा करके जो है बना हुआ है। जबकि जो आपकी लग्जरी चीज़ है, ठीक है, ये जो लग्जरी है, ये निर्धनता आपकी जो है कभी ख़त्म नहीं होगी। आप जो है इसके चक्कर में जो है करप्शन करोगे, भ्रष्टाचारी करोगे, लोगों को मारोगे, कूटोगे, और जो है जो आपका जो फर्ज है, जो एक राजा का धर्म होना चाहिए, वो आप जो भूल जाओगे, और आप जो है इसी प्रकार की जो फोड़ता है, जिसको जो है जैसे धनानंद को जिससे जोड़ सकते हो, ठीक है, तो वो भी जो है क्या कर रहा था, वो यही तो सब कर रहा था, लग्जरी के पीछे मरा जा रहा था। तो लग्जरी अगर बात की जाए तो ट्रू हैप्पीनेस जो है वो सेटिस्फैक्शन में है, मटेरियल ग्रीड में नहीं है, ठीक है। इससे जो है तुम्हें कभी भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख तुम जो है वो अंदरूनी चीज़ है, ये कोई बाहरी चीज़ नहीं है, और बाहरी चीज़ जैसे तुम्हारी हटाई ली जाएगी तो वैसे तुम जो है सुख को तुम्हें मिलेगा नहीं। यानी कि मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ठीक है, अंदरूनी सुख के पीछे भागना चाहिए। अंदरूनी सुख कहाँ से मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा, समझ से मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग से मिलेगा, और आत्मसंतोष से मिलेगा, ठीक है। ये जो है चीज़ें जो तुम बाहर ढूंढते हो, ठीक है, पूरी दुनिया को कवर कर चले आओगे और फिर भी जो तुम्हें नहीं मिलेगी। डायमेंशन इसके क्या है? डायमेंशन इसमें आप लिख सकते हो कि फिलॉसफी जैसे जो है इंडियन स्पिरिचुअलिटी जो है वो माइंडफुलनेस की बात करता है। बुद्धिज्म फिलॉसफी की बात कर लो, वो भी माइंडफुलनेस की बात करता है। बुद्धिज्म भी जो है वो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को इतना प्रमोट नहीं करता है। उसका मानना है कि जो है आपकी इच्छाएं जो है वही दुख का मेन कारण है। आपकी इच्छाएं जो है दुख को बढ़ावा देती हैं। इग्नोरेंस जो है इसका मेन कारण है। इग्नोरेंस, अज्ञान पे बुद्धिज्म भी जो है फोकस कर रहा है। सुकरात भी कह रहे हैं कि ज्ञान पर फोकस करो। इकोनॉमिक्स में जैसे बात की जाए, अगर जो है आप लग्जरी के पीछे पढ़ते रहोगे तो जो है आप कभी भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो दैट इज़ द नीड ऑफ दिस आवर, वो जो है आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, और जो है आप सतत विकास की ओर नहीं बढ़ पाओगे। आपकी जो विलासिता है, खासकर महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जाए, जब जो है आप ज़्यादातर लग्जरी चीज़ों के पीछे पड़ोगे जा करके, तो जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि व्यक्ति की भूख को मिटाने के लिए या व्यक्ति की थोड़ी बहुत इच्छाओं को मिटाने के लिए प्रकृति ने तुम्हें भर के ले रखा है, लेकिन व्यक्ति के लालच के लिए धरती पे जो है इंसानों के लिए जगह नहीं है। और जब भी आप जो है इस प्रकार की ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का करोगे, इससे ना सिर्फ एनवायरनमेंट जो है ख़राब होगा जा करके, और जो है मतलब इससे प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी जा करके। तो सबसे पहला सुख है कि आप जो है आत्म मतलब संतोष करें, ठीक है। जो चीज़ें आपके पास हैं मिनिमम चीज़ों में जो है रहना सीखें, ठीक है। इससे एनवायरनमेंट में जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पर्यावरण है, वो बचेगा। और इससे जो है लोगों के अंदर जो मतलब एक प्रकार से जो चोरी चपैती डकैती, ये सब कारण क्या है? ये सब लोगों की जो भूख ही तो है जो शांत नहीं हो रही है। तो इसीलिए जो है ये सारे क्राइम सबके पीछे कारण है। और यही सारी चीज़ें हैं, बना के आप लिख सकते हो।
गांधी जी की सिंपल लाइफ बता दिया, भूटान का ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, उसके अगर आप पैरामीटर देखोगे तो वो सबको क्या रखते हैं। इंडियन फिलासफी में जैसे अपरिग्रह कहा गया है, अपरिग्रह का मतलब जैसे आपको पता होना चाहिए, तो इंडियन फिलासफी में जो है 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और नहीं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, हाँ, संन्यास। तो अपरिग्रह जो है एक प्रकार की अगर बात की जाए तो जैन धर्म में जो है अपरिग्रह यानी कि जो है एक समय के बाद जो है आपकी कोई मेटलिस्टिक नीड्स नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न मिनिमलिज्म ट्रेंड को जो है आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये एक प्रकार की अमीरी है, ठीक है। और अमीरी वो नहीं है जिसमें जो है आप जो आपका मन कह रहा है, आप कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मन के राजा हैं, मन के भिपंगा हो तुम, समझ रहे हो, जो तुम्हारा मन कह देता है तो वही तुम कर देते हो, तो ये मन के राजा कहाँ से हुए जा करके, ठीक है। तो उनको शायद पता नहीं है, दरअसल यही यूपीएससी का जो ऐसे है उसका ये जो है लॉजिक है। अगर आप इतनी सारी मल्टीपल डायमेंशन में सोच लेते हो तो आपका काम समझ लो हो गया है। और इसमें जैसे जो है आप काउंटर में इसको चाहो तो ये भी कह सकते हो कि हेल्दी एस्पिरेशंस जो है ड्रिवन प्रोग्रेस बट ग्रीड इंस्लेव्स, यानी कि जो है जो लालच मतलब जो है आपको गुलाम बना देता है, और ये जो गुलाम की जो जंजीर होती है ये आपको जो है कभी उससे ऊपर उठने नहीं देगी। और ये सारी चीज़ें कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि रियल वेल्थ जो है वो बैलेंस में लाइज करती है। और बैलेंस किस बात का, ग्रेटिट्यूड और मॉडरेशन के बीच में, ये नहीं कि जो है एकदम अंधे बने चले जा रहे हो। तो यूपीएससी ने कितना बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, यानी कि कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। तो फटाफट अंदाज में मैंने सारा कुछ जो है कवर कर दिया। अगर जो है आपको ये वीडियो का लेक्चर जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी प्रकार एकदम धमाकेदार बेहतरीन कंटेंट जो है हम आपके सामने लाते रहते हैं। कोई बकवास में मैंने नहीं की वीडियो में, कंटिन्यू मैंने आपके सामने जो है सारे एक एक करके जो है ऐसे को कवर किया। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैं इंडियन पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर इज ऑन गोइंग ऑन अवर चैनल। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।